ख्रिस्त में भाइयों और बहनों, आज पूरी दुनिया की कैथोलिक कलीसिया राजेश्वर यीशु ख्रिस्त का महोत्सव मना रही है और उसे राजाधिराज घोषित करते हुए उसके राजत्व और प्रभुत्व का गुणगान, स्तुतिगान, महिमागान और प्रशंसागान कर रहे हैं। वैसे तो आप लोगों ने अनेकों संसारिक राजाओं के बारे में अवश्य ही सुना और पढ़ा होगा और उनके क्रियाकलापों के बारे आप सभी जानते हैं। उनमें से कई राजा धर्मी थे और कई राजा अधर्मी भी थे। अधिकतर राजाओं का मकसद सत्ता हथियाने का खूब था। अन्याय, अत्याचार, लूटपाट, मारकाट, हत्या करना और अयासी का जीवन जीना था। कुछ राजा बहुत शक्तिशाली भी थे, लेकिन एक दिन इन सब राजाओं का जीवन और साम्राज्य समाप्त हो गया। इसी प्रकार बाइबल में भी कई राजाओं का नाम वर्णित है। नबी मूसा के समय मिस्र देश का राजा फिरौन था, जिसके विषय में हम लोग निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि फिरौन बहुत ही अन्यायी, अत्याचारी और निर्दयी राजा था। वह इस्राएलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठिन परिश्रम कराकर उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए बाध्य किया। वह बाद में इस्राएलियों का सर्वनाश भी करना चाहा, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ पाया, क्योंकि इस्राएली लोग ईश्वर द्वारा चुने गए प्रजा थे। ईश्वर ने चुनी हुई प्रजा की देखभाल और सुरक्षा के लिए कई राजाओं को नियुक्त किया। वह दाऊद को इस्राएली प्रजा के लिए दूसरा राजा के रूप में नियुक्त किया, ताकि दाऊद उनका ख्याल रख सके। लेकिन हम लोग शमूएल का दूसरा ग्रंथ के अध्याय 11 में पढ़ते हैं कि राजा दाऊद अपने ही सैनिक उरिया के साथ बेईमानी और अन्याय करते हैं। वह रूपवती उरिया की पत्नी बतशेबा को पाने की इच्छा से उरिया को घमासान युद्ध के मैदान के आगे पंक्ति में खड़ा कर मरवा डालते हैं और उस रूपवती स्त्री के साथ विवाह कर लेता है। राजाओं के पहले और दूसरे ग्रंथ में कुल 42 राजाओं के नाम जिक्र किया गया है। राजाओं का पहला ग्रंथ में सबसे प्रसिद्ध और विवेकपूर्ण राजा सुलेमान था। राजा सुलेमान प्रभु से विवेक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उन्हें ऐसा विवेक प्रदान किया कि ऐसा विवेक न किसी को पहले मिला था और न बाद में किसी को मिलने वाला था। राजा सुलेमान अपने इस विवेक से इस्राएल को समृद्धि और शांति की चरम सीमा तक ले गया। लेकिन सुलेमान राजा कई विदेशी स्त्रियों को विवाह कर अपने मूर्खता का परिचय दिया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ के राजाओं ने भी वही मूर्खता की जैसे उनके पूर्वजों ने की थी। राजाओं की इन गलतियों के कारण इस्राएल का निर्वासन का दंड इस्राएल को निर्वासन का दंड भुगतना पड़ा। नया व्यवस्थान में भी यीशु के समय राजा हुआ करते थे, जैसे राजा हेरोद और सम्राट पिलातुस। राजा हेरोद सत्ता और पद का लालची था। वह ओछे और लोलुप किस्म का था। इसी कारण यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवा दिया और नवजात शिशुओं को मार डाला। इसी प्रकार पिलातुस स्वर्ग और पृथ्वी के राजा
यीशु का बेबुनियाद और अन्यायपूर्वक निर्णय लेकर सजा में मौत सुनाता है। ख्रिस्त में भाइयों और बहनों, यही है संसारिक और धर्म ग्रंथ के कुछ राजाओं का जीवन और इतिहास। उनका जीवन असार संसार का जीवन था, क्योंकि वे मनुष्य मात्र थे। इसलिए पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को एक राजा स्वरूप हमें दे दिया, जो किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, लूटपाट, मारकाट, लड़ाई झगड़ा, हत्या नहीं करता और न ही अयासी का जीवन जीता है। यीशु ख्रिस्त ही हम सबका सच्चा और ईमानदार राजा है, क्योंकि वह हम सबों का सुधि लेता है। इसीलिए संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 18 यह साक्ष्य देता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं। इसी कारण से आज के पहले पाठ में उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा रजत्व देने का बात कही गई है। हमारा ईश्वर दया, क्षमा, प्रेम और शांति का ईश्वर है। वह किसी के साथ अन्याय, पक्षपात और निरंकुश शासन नहीं करता। अतः हमारा राजा यीशु स्वयं का सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। और हाँ, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी राजा बना रहा। इसीलिए तो यीशु को गरीबों का राजा और मसीहा कहा जाता है। आज का दूसरा पाठ में यीशु को प्यार का राजकुमार भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। यह वही प्रभु है जिसने प्यार के विषय में हमें शिक्षा दी है कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अतः पिता ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। आज के सुसमाचार में यीशु स्पष्ट शब्दों में स्वयं के बारे में कहते हैं कि मैं राजा हूं, और जैसा तैसा राजा नहीं, बल्कि सत्य के विषय में और सत्य के पक्ष में साक्ष्य देने वाला राजा। स्वर्गदूत गब्रिएल ने यीशु के जन्म के पहले ही माता मरियम को संदेश में कहा है कि वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। महान का अर्थ होता है उसके जैसा कोई नहीं। वह सर्वोच्च और धनी होते हुए भी निर्धनता को अपनाया और गधे पर सवारी किया। यही है असली राजा का पहचान, जो अपने लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए उदारता पूर्वक अपने प्राण को अर्पित कर दिया। जब यीशु यरूशलेम नगर में गधे पर सवार कर प्रवेश करते हैं, तो वहां के निवासी यीशु को राजा कहकर पुकारते हैं और राजत्व का सम्मान देते हैं। आइए हम भी
यीशु को अपना राजा घोषित करें। वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा पालनहारा है, और उनके राज्यत्व का सम्मान करें, क्योंकि वे सारी दुनिया के गरीबों का मसीहा है, प्रेम का राजकुमार है और सत्य को प्रकाश में लाने वाला राजा है।